देखें इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड फर्स्ट, और सेकंड ये बोल रहा है इसी का बी पार्ट, व्हाई व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। तो सबसे पहली स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, देखो क्वांटाइज का मतलब होता है डिस्क्रीट फॉर्म में, इन पार्ट्स में, बोले तो डिस्क्रीट फॉर्म, बोले तो इन पार्ट्स में, कि जो चार्ज है, चार्ज क्या रहेगा हमेशा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा, इन पार्ट्स में रहेगा। क्या रहेगा, इन पार्ट्स में रहेगा। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हमने लिया है कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको हमने फंडामेंटल माना है, वो फंडामेंटल चार्ज है, मतलब उससे नीचे हम लोग नहीं मान रहे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग ले रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है। तो पहले अगर मैं देखूं चार्जिंग होती कैसे है, क्योंकि कोई भी बॉडी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अगर किसी बॉडी को अगर हम लिख रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो आपने उसको पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाया होगा, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड से निकालना आसान है, ट्रांसफर करना आसान है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोले तो प्रोटॉन्स को, क्योंकि प्रोटॉन्स को आपको न्यूक्लियस से निकालना है, तो हम लोग आसान काम ही करना चाहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज अगर कोई बॉडी है तो उसका मतलब क्या है, कैसे बनी है, बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। तो किसी भी बॉडी की, किसी भी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो जो टोटल चार्ज होता है Q, मान लीजिए Q क्या है, टोटल चार्ज किसी बॉडी पे, ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE के बराबर। Q क्या आ गया आपके पास, टोटल चार्ज, N होगा इंटीजर, क्योंकि जब चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो इंटीजर की फॉर्म में होगा। ऐसे नहीं होता कि 1.5 ट्रांसफर हो रहा है या 3/2 ट्रांसफर हो रहा है, तो हमेशा ये होगा इंटीजर्स की फॉर्म में। ये जो n होगा हमेशा क्या होगा ये बच्चे, इंटीजर, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और ये e क्या है, ये हमारे पास है फंडामेंटल चार्ज, जो जिसको हमने माना है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है उसको हमने लिया है जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब ये बोल रहा है अगर लार्ज स्केल पे अगर हम लोग बात करें, जो इसका बी पार्ट है, लार्ज स्केल पे अगर हम लोग बात करें तो लार्ज स्केल पे क्या है बच्चे, कि हम इसको इग्नोर क्यों करते हैं क्वांटाइजेशन को। देखो लार्ज स्केल में अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करना है, या ऐड करोगे या रिमूव करोगे, तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड या रिमूवल, तो आपने बॉडी को क्या बना दिया, चार्ज बना दिया, चार्ज बॉडी बना दिया। और ये फॉर्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू NE, तो यहां से मुझे नंबर निकालना है, तो N की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q/E के बराबर। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जो टोटल चार्ज है एक बॉडी के ऊपर वो है मान लो 26 कूलम है, कितना है 26 कूलम। तो यहां से अगर मैं N की वैल्यू निकालता हूं तो यहां लिखूंगा Q की जगह लिखूंगा 26, और E आपके पास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पे देखो ये जो 1.6 है ये मैटर नहीं कर रहा है, अगर मैं 26 डिवाइडेड बाई 1.6 लिखूं और यहां लिखूं 10⁻19, तो ये जो वैल्यू है 26 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो ये वेरी स्मॉल है। क्या है, ये जो वैल्यू है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो ये इंटीजर ही आएगा हमारे पास। ये क्या आएगा, मतलब क्लोज टू इंटीजर बोल सकते हैं आप लोग। ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये क्या आएगा,
क्लोज टू इंटीजर, इंटीजर के पास आएगा हमेशा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हो गई।